राम जय सीताराम 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 जय सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे ओम गिरा देवा श्याम। बोलो श्रीमन्नारायण भगवान की, तुलसी बाबा महाराज की। बाबा तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, ताहाँ होई मुनि ऋषय समाजा, जाहि जे मज्जन तीरथ राजा। मज्जहि समेत कहीं परस पर हरि गुण गाह। तीर्थराज प्रयाग में जो स्नान करने जाते हैं, उन ऋषि मुनियों का समाज वहाँ भरद्वाज के आश्रम में जुटता है। प्रातःकाल सब उत्साह पूर्वक स्नान करते हैं और फिर परस्पर भगवान के गुणों की राम 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 कथाएं कहते हैं। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि बर नहीं तत्व विभाग, कहि भगति भगवंत कै संजुत ज्ञान विराग। ब्रह्म का निरूपण, धर्म का विधान और तत्वों के विभाग का वर्णन करते हैं तथा ज्ञान वैराग्य से युक्त भगवान की भक्ति का कथन करते हैं। यही प्रकार भरी मागन साही, यही प्रकार भरी मागन पुनि सब निज निज आश्रम जाहि। प्रति संबत अति होए आनंद
बंदा, मकर मज गव नहीं मुनि बिंदा। एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनि से आश्रमन बुझाए। जग बलिक मुनि पर में विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। बाबा कहते हैं कि इसी प्रकार माघ के महीने भर स्नान करते हैं और फिर सब अपने अपने आश्रमों को चले जाते हैं। हर साल वहाँ इसी तरह बड़ा आनंद होता है। मकर में स्नान करके मुनिगण चले जाते हैं। बोलो श्रीमन नारायण भगवान की। एक बार पूरे मकर भर स्नान करके सब मुनीश्वर अपने अपने आश्रमों को लौट गए। परम ज्ञानी याज्ञवल्क्य मुनि को चरण पकड़कर भरद्वाज जी ने रख लिया। कि सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठारे। करि पूजा मुनि सुजसु बखानी, बोले आती पुनीत मृदुबानी। भरद्वाज जी ने आदरपूर्वक उनके चरण कमल धोए और बड़े ही पवित्र आसन पर उन्हें बैठाया। पूजा करके मुनि याज्ञवल्क्य के सुयश का वर्णन किया और फिर अत्यंत पवित्र और कोमल वाणी से बोले, कि नाथ एक संग सब बड़ मोरे, करे गत वेद तत्व सब तोरे। कहे तैस मोहि लागत भय लाजा। राम 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 राम। जौन कहूँ बैण होई काजा। हे नाथ, मेरे मन में एक बड़ा संदेह है। वेदों का तत्व सब आपकी मुट्ठी में है। आप ही वेद का तत्व जानने वाले होने के कारण मेरा संदेह निवारण कर सकते हैं। पर उस संदेह को कहते मुझे भय और लाज आती है। भय इसलिए कि कहीं आप यह न समझें कि मेरी परीक्षा ले रहा है। लाज इसलिए कि
इतनी आयु बीत गई, अब तक ज्ञान ना हुआ। यदि नहीं कहता तो बड़ी हानि होती, क्योंकि अज्ञानी बना रहता हूं। संत कहीं अस नीति प्रभु, श्रुति पुराण मुनि गाव, होई न बिमल विवेक उर, गुरु सन किए दुराव। हे प्रभु, संत लोग ऐसी नीति कहते हैं और वेद पुराण तथा मुनिजन भी यही बतलाते हैं कि गुरु के साथ छिपाव करने से हृदय में निर्मल ज्ञान नहीं होता। अस विचारे प्रगटऊ निज मोहु, हरहु नाथ करे जन पर छोहु, राम नाम करे अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। यही सोचकर मैं अपना अज्ञान प्रकट करता हूँ। हे नाथ, सेवक पर कृपा करके इस अज्ञान का नाश कीजिए। बाबा तुलसीदास जी महाराज श्री रामचरितमानस के बालकांड में दोहा 45 के 5वें चौपाई में व्यक्त करते हैं। सौंपि राम महिमा मुनिराया, शिव उपदेश करत करि दाया। राम कवन प्रभु पूछहु तो ही, कहिया बुझाई कृपा निधि मोहि। हे मुनिराज, वह भी राम नाम की ही महिमा है, क्योंकि शिव जी महाराज दया करके काशी में मरने वाले जीवों को राम नाम का ही उपदेश करते हैं। इसी से उनको परम पद मिलता है। हे प्रभु, मैं आपसे पूछता हूँ कि वह राम कौन है? हे कृपा निधान, मुझे समझा कर कहिए। एक राम अवधेश कुमारा, तिन कर चरिता विदित संसारा, नारी बिरह दुख लहें अपारा। भयहु रोसरन रावण मारा,
एक राम तो अवधेश नरेश दशरथ जी के कुमार हैं। उनका चरित्र सारा संसार जानता है। उन्होंने स्त्री के विरह में अपार दुख उठाया और क्रोध आने पर युद्ध में राम 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 रावण को मारा कि प्रभु सोई राम के अपर को जाहि जपत त्रिपुरारी। सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहु विवेक विचार। हे प्रभु, वही राम हैं या और कोई दूसरे हैं जिनको शिवजी प्रभु जपते हैं? आप सत्य के धाम हैं और सब कुछ जानते हैं। ज्ञान विचार कर कहिए। जैसे मीटया मोर भ्रम भारी कहूँ सुकथा नाथ विस्तारी। जाग बलिक बोले मुस्काई तुम ही विदित रघुपति प्रभुताई। हे नाथ, जिस प्रकार से मेरा यह भ्रम भारी मिट जाए, आप वही कथा विस्तार पूर्वक कहिए। इस पर याज्ञवल्क्य जी मुस्कुरा कर बोले, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को तुम जानते हो। राम भगति तुम मन क्रम बानी चतुराई तुम्हारी मैं जानी। चाहूं सुनय राम गुण गूढ़ा के नव प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। तुम मन वचन और कर्म से श्री रामचंद्र जी के भक्त हो। तुम्हारी चतुराई को मैं जान गया। तुम श्री राम जी के रहस्यमय गुणों को सुनना चाहते हो, इसी से तुमने ऐसा प्रश्न किया है, मानो बड़े ही मूढ़ हो। तुलसीदास जी महाराज श्री रामचरित मानस के बालकांड में 45वें दोहे के 6ठें चौपाई में कहते हैं कि सोपि राम महिमा मुनिराया शिव उपदेश करत करि दाया। राम कवने प्रभु पूछहु तो ही कहिय बुझाई कृपा निधि मोहि। हे मुनिराज, वह भी राम नाम की ही महिमा है, क्योंकि शिव जी
महाराज दया करके काशी में मरने वाले जीवों को राम नाम ही उपदेश करते हैं, इसी से उनको परम पद मिलता है। हे प्रभु, मैं आपसे पूछता हूँ कि वह राम कौन है? हे कृपा निधान, मुझे समझाकर कहिए। राम एक अवधेश कुमारा, तिन कर चरी। राम 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 राम, विदित संसारा। नारी बिरह दुख लहेउ अपारा, भयउ रोसरन राम नुमारा। कहते हैं कविराज कि एक राम तो अवधेश नरेश दशरथ जी के कुमार हैं। उनका चरित्र सारा संसार जानता है। उन्होंने स्त्री के विरह में अपार दुख उठाया और क्रोध आने पर युद्ध में रावण को मार डाला। प्रभु सोई राम किया परी को, जाहि जपत त्रिपुरारी। सत्य धाम सर्वज्ञ तुम्हां, कहूँ विवेक विचार। हे प्रभु, वही राम हैं या कोई दूसरे हैं जिनको शिव जी जपते हैं? आप सत्य के धाम हैं और सब कुछ जानते हैं, ज्ञान विचार कर कहिए। जैसे मिटय मोर भ्रम भारी, कहूँ सो कथा नाथ विस्तारी। जग बलिक बोले मुस्काई, तुम्हारी विदित रघुपति प्रभुताई। हे नाथ, जिस प्रकार से मेरा यह भ्रम भारी मिट जाए, आप वही कथा विस्तार पूर्वक कहिए। इस पर याज्ञवल्क्य जी मुस्करा कर बोले, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को तुम जानते हो। राम भगति तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी। चाहूँ सुनय राम सिया राम सिया राम सिया राम। राम गुण गूढ़ा कीन्यु प्रश्न, मनहु अति मूढ़ा। कहते हैं कि तुम मन, वचन और कर्म से श्री राम जी के भक्त हो। तुम्हारी चतुराई को मैं जान गया। तुम श्री राम जी के रहस्यमय गुणों को सुनना चाहते हो, इसी से तुमने ऐसा प्रश्न किया है। मानो बड़े ही मूढ़ हो। तात सुनहु सादर मनु लाई, कहूँ राम के कथा सुहाई। महामोह महिषेश विशाला, राम कथा का लिखा कराला। हे तात, तुम आदर पूर्वक मन लगाकर सुनो। मैं श्री राम जी की सुंदर कथा कहता हूँ। बड़ा भारी अज्ञान विशाल महिषासुर है और श्री राम जी की कथा उसे नष्ट कर देने वाली भयंकर काली जी हैं।
राम कथा सज किरण समाना, संत चकोर करहि जही पाना। ऐसे ही संशय किन भवानी, महादेव तब कथा बखानी। श्री राम जी की कथा चंद्रमा की किरणों के समान है, जिसे संत रूपी चकोर सदा पान करते हैं। ऐसा ही संदेह पार्वती जी ने किया था। तब महादेव जी ने विस्तार से उसका उत्तर दिया था। कहूँ सुमति अनुहारी, अब उमा शंभु संवाद। भयऊ समय जहीं है तु जहीं, सुन मुनि मिटहि विषाद। अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वही उमा और शिव जी का संवाद कहता हूँ। वह जिस समय और जिस हेतु से हुआ, उसे हे मुनि तुम सुनो, तुम्हारा विषाद मिट जाएगा। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी, पूज ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग में शिव जी अगस्त्य ऋषि के पास गए। उनके साथ जगत जननी भवानी सती जी भी थी। ऋषि ने संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर उनका पूजन किया। राम कथा मुनि बरज बकानी, सुनि महेश परम सुख मानी। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कहीं शंभु अधिकारी पाई। मुनिवर अगस्त्य जी ने राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनि महेश परम सुख मानी। ऋषि पूछी हरि भगत सुहाई, कहीं शंभु अधिकारी पाई। मुनिवर अगस्त्य जी ने राम कथा विस्तार से कही, जिसको माहेश्वर ने परम सुख मानकर सुना। फिर ऋषि ने शिव जी से सुंदर हरि भक्ति पूछी और शिव जी ने उनको अधिकारी पाकर रहस्य कि कहत सुनत रघुपति गुण गाथा। कछु दिन ताहु रहे गिरनाथ। मुनि सन बेदा मागे त्रिपुरारी। चले भवन संग दक्ष कुमारी। श्री रघुनाथ जी के गुणों को कथाएं कहते सुनते कुछ दिनों तक शिव जी वहाँ रहे। फिर मुनि से विदा मांगकर शिव जी दक्ष कुमारी सती जी के साथ घर कैलाश को चले। तहीं अवसर भंजन महि भारा। हरि रघुवंश लीन अवतारा। पिता बचन तज राज उदासी। दंडक बन बिच रतय विनाशी। उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार सीताराम 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 उतारने के लिए श्री हरि ने रघुवंश में अवतार लिया था। वह अविनाशी भगवान उस समय पिता के वचन से राज्य का
त्याग करके तपस्वी या साधु वेश में दंडक वन में विचर रहे थे। हृदय विचारते जात हरे, कहीं विधि दर्शन होय। गुप्त रूप अवतर्यु प्रभु, गए जान सब कोय। शंकर उरयति क्षोभ, सती न जानई मरम सोई। तुलसी दर्शन लोभ, मन डर लोचन लालची। श्री शिव जी महाराज हृदय में विचारते जा रहे थे कि भगवान के दर्शन मुझे किस प्रकार हो। प्रभु ने गुप्त रूप से अवतार लिया है, मेरे जाने से सब लोग जान जाएंगे। श्री शंकर जी के हृदय में इस बात को लेकर बड़ी खलबली उत्पन्न हो गई, परंतु सती जी इस भेद को नहीं जानती थी। तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव जी के मन में श्री हरि नारायण 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 भेद खुलने का डर था, परंतु दर्शन के लोभ से उनके नेत्र ललचा रहे थे। रावण मरन मनुज कर जाचा, प्रभु विधि बचनु किन चह साचा। जो नहीं जाऊं रहई पछतावा, करत विचारू न बनत बनावा। रावण ने ब्रह्मा जी से अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथ से मांगी थी। ब्रह्मा जी के वचनों को प्रभु सत्य करना चाहते हैं। मैं जो पास नहीं जाता हूं तो बड़ा पछतावा रह जाएगा। इस प्रकार शिव जी विचार करते थे, परंतु कोई भी युक्ति ठीक नहीं बैठती थी। यहीं विधि भय सोच बस ईसा, ते ही समय जाई दस सीसा। लेन नीच मारी चई संगा, भयो तुरत सोई कपट कुरंगा। इस प्रकार श्री महादेव जी चिंता के बस हो गए। उसी समय रावण ने जाकर मारीच को साथ लिया और वह श्री हरि नारायण नारायण, ओम श्री हरि नारायण नारायण नारायण, तुरंत कपट मृग बन गया। कर छल मूड हरि बैदे, प्रभु प्रभाव तस विदित न तेहि। मृग बधि बंधु सहित हरि आई, आश्रम देखि नयन जल छाई। रावण ने छल करके श्री सीता जी को हर लिया। उसे श्री रामचंद्र जी के वास्तविक प्रभाव का कुछ भी पता न था। मृग को मारकर भाई लक्ष्मण सहित श्रीहरि आश्रम में आए और उसे खाली देखकर, अर्थात वहाँ
सीता जी न पाकर उनके नेत्रों में आंसू भर गए। किन्नर इव रघुराई खोजत बिपिन फिरत दो भाई। कबहू जोग वियोग न जाके देखा प्रगट बिरह दुख ताके। तुलसीदास जी महाराज बड़े सुंदर स्वरों में वर्णन करते हैं कि श्री रघुनाथ जी मनुष्यों की भांति विरह से व्याकुल हैं और दोनों भाई वन में सीता जी माता को खोजते हुए फिर रहे हैं, जिनके कभी कोई संयोग वियोग नहीं है। उनमें प्रत्यक्ष विरह का दुख देखा गया। अति विचित्र रघुपति चरित जानहि परम सुजान। जय मति मंद विमोह बस हृदय धरहि कछुआन। श्री तुलसीदास जी महाराज बड़े प्यारे भाव में कहते हैं, श्री रघुनाथ जी का चरित्र बड़ा ही विचित्र है। उनको पहुँचे हुए ज्ञानी जन ही जानते हैं। जो मंद बुद्धि हैं वह तो विशेष रूप से मोह के बस होकर हृदय में कुछ दूसरी ही बात समझ बैठते हैं। जैसे शंभु समय तेहि राम ही देखा उपजाहि हति भर सुबिसेखा। भरिलोचन छवि सिंधु निहारी कुसुमयो जानि न कीन चिन्हारी। जय सच्चिदानंद जग पावन अस कहीं चले मनोजन सावन। चले जात शिव सती समेता पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। श्री शिव जी उसी अवसर पर श्री राम जी को देखा और उनके हृदय में बहुत भारी आनंद उत्पन्न हुआ। उन शोभा के समुद्र श्री रामचंद्र जी को शिव जी ने नेत्र भरकर देखा, परंतु अवसर ठीक न जानकर परिचय नहीं किया। जगत के पवित्र करने वाले सच्चिदानंद की जय हो, इस प्रकार कहकर कामदेव का नाश करने वाले श्री शिव जी चल पड़े। कृपा निधान शिव जी बार बार आनंद से पुलकित होते हुए सती जी के साथ चले जा रहे थे और अरे सती सो दशा शंभु कहीं देखी रूप जा संदेहु बिसेखी। शंकर जगत बंद्य जगदीशा सुर नर मुनि सब नावत शीशा। सती जी ने शंकर जी की वह दशा देखी तो उनके मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हो गया। वह मन ही मन कहने लगी कि शंकर जी की सारा जगत वंदन करता है, वह जगत के ईश्वर हैं। देवता मनुष्य मुनि सब उनके प्रति सिर नवाते हैं। तो तीन नृप सुतन कीन पर नामा और कही सच्चिदानंद पर धामा। भई मगन छबिता सुबिलो की अजहु प्रीत उर रहती निरोकी। उन्होंने एक राजपुत्र को जो सच्चिदानंद परम धाम कहकर प्रणाम किया और उसकी शोभा देखकर वह इतने प्रेममग्न हो गए
कि अब तक उनके हृदय में प्रीति रोकने से भी नहीं रुकती। ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज अकल अनीह अभेद, सौ की देह धरि होई नर, जाहि न जानत वेद। जो ब्रह्म सर्वव्यापक माया रहित अजन्मा अगोचर इच्छा रहित और भेद रहित है, और जिसे वेद भी नहीं जानते, क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है। विष्णु जो सुरहित नर तनुधारी, असौ सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी, खोजई सो के आज्ञई वनारी, ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करने वाले जो विष्णु भगवान हैं, वह भी श्री शिव जी की ही भांति सर्वज्ञ हैं। वह ज्ञान के भंडार लक्ष्मीपति और असुरों के शत्रु भगवान विष्णु क्या अज्ञानी की तरह स्त्री को खोजेंगे कि शंभु गिरा पुनि मृखान होई, शिव सर्वज्ञ जानु सब कोई, अस संशय मन भयहु अपारा, होई न हृदय प्रबोध विचारा। फिर शिव जी के वचन भी झूठे नहीं हो सकते। सब कोई जानते हैं कि श्री शिव जी सर्वज्ञ हैं। सती के मन में इस प्रकार का अपार संदेह उठ खड़ा हुआ। किसी तरह भी उनके हृदय में ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं। पुनि मृकान होई, शिव सर्वज्ञ जानु सब कोई, अस संशय मन भय अपारा, होई न हृदय प्रबोध प्रचारा। कहते हैं कि शिव जी के वचन भी झूठे नहीं हो सकते। सब कोई जानते हैं कि शिव जी सर्वज्ञ हैं। सती के मन में इस प्रकार का अपार संदेह उठ खड़ा हुआ। किसी तरह भी उनके हृदय में ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं होता था। सीताराम सीताराम सीताराम। यद्यपि प्रगट न कहूँ भवानी, हर अंतर जामी सब जानी, सुनहि सती तव नारी सुभाऊ, संशय असन धरई उरकाऊ। यद्यपि भवानी जी ने प्रगट कुछ नहीं कहा, पर अंतर्यामी शिव जी सब जान गए। वह बोले, हे सती, सुनो, तुम्हारा स्त्री भाव स्वभाव है, ऐसा संदेह मन में कभी न रखना चाहिए। जासु कथा कुंभज ऋषि गाए, भगत जासु मैं मुनि सुनाई, सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। सीताराम सीताराम सीताराम। जिनकी कथा का अगस्त ऋषि ने गान किया और जिनकी भक्ति मैंने मुनि को सुनाई, वह वही मेरे इष्ट देव श्री रघुवीर जी हैं, जिनकी सेवा ज्ञानी मुनि सदा किया करते हैं। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत, विमल मन जहि ध्यावहि, कहीं नेति निगम पुराण आगम, जासु कीरति गावई। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन, निकाय पति माया धनी, अवतर्यों अपने भगत हित निज, तंत्र नित रघुकुल मणि।
ज्ञानी मुनि योगी और सिद्ध निरंतर निर्मल चित्त से जिनका ध्यान करते हैं तथा वेद पुराण और शास्त्र नेति नेति कहकर जिनकी कीर्ति गाते हैं, उन्हीं सर्वव्यापक समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी मायापति नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्म रूप भगवान श्री राम जी ने अपने भक्तों के लिए अपने इच्छा से रघुकुल के मणि रूप में अवतार लिया है। लागनउर उपदेशु जदपि कहूँ शिव बार बहु, बोले बिहसि महेशु हरि माया बलु जानि जियों। यद्यपि शिव जी ने बहुत बार समझाया, फिर भी सती जी के हृदय में उनका उपदेश नहीं बैठा। तब महादेव जी मन में भगवान की माया का बल जानकर मुस्कुराते हुए बोले, जो तुम्हारे मन अति संदेह, तो किन जाई परीक्षा लेहु। तब लगी बैठ अहूँ बट छाही, जब लगे तुम ये हूँ मोहि पाही। कहते हैं कि जो तुम्हारे मन में बहुत संदेह है, तो तुम जाकर परीक्षा क्यों नहीं लेती। जब तक तुम मेरे पास लौट आओगी, तब तक मैं इसी बड़ की छाँ में बैठा योग निष्ठ रहूँगा। जैसे जिस प्रकार तुम्हारा यह अज्ञान जनित भारी भ्रम दूर हो, भली भांति विवेक के द्वारा सोच समझकर तुम वही करना। शिव जी की आज्ञा पाकर सती चलीं और मन में सोचने लगीं कि भाई क्या करूं, कैसे परीक्षा लूं। जो तुम्हारे मन अति संदेहु, तो किन जाई परीक्षा लेहूं। तब लगे बैठ अहूँ बट छाही, जब माया लगे तुम ए हो तो मोहि पाही। जैसे जाई मोहि भ्रम भारी, करे हूँ जो सो जतन विवेक विचारी। चली सती शिव आय सुपाई, करहि विचार करऊँ का भाई। यहाँ शंभु यस मन अनुमाना, दक्ष सुता कहूँ नहीं कल्याणा। मोरे हूँ कहे न संशय जाहि, विधि विपरीत भलाई नाही। भगवान शंकर जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि दक्ष कन्या सती का कल्याण नहीं है। जब मेरे समझाने से भी संदेह दूर नहीं होता, तब मालूम होता है विधाता ही उल्टे हैं। अब सती का कुशल नहीं है। होई ही सोई जो राम रचि राखा, को कर तर्क बढ़ा वहीं शाखा। अस कहीं लगे जपन हरि नामा, गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा। जो कुछ राम ने रच रखा है वही होगा, तर्क करके कौन शाखा बढ़ावे। ऐसा कहकर शिव जी भगवान श्री हरि का नाम जपने लगे और सती जी वहाँ गईं जहाँ सुख के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। पुनि पुनि हृदय विचार, करे धरि सीता कर रूप। आगे होई चली पंथ, तहीं जहीं आवत नरभूप। सती बार बार मन में विचार कर सीता जी का रूप धारण करके उस मार्ग की ओर आगे होकर चली, जिससे सती जी के विचारानुसार मनुष्यों के राजा रामचंद्र जी आ रहे थे। कि लक्ष्मण दीख उमा कृत बेसा, चकित भये भ्रम हृदय विषेखा। कही न सकत कछु
अति गंभीरा प्रभु प्रभाव जानत मत धीरा। माता सती जी के बनावटी वेश को देखकर लक्ष्मण जी चकित हो गए और उनके हृदय में बड़ा भ्रम हो गया। वह बहुत गंभीर हो गए, कुछ कह नहीं सके। धीर बुद्ध लक्ष्मण प्रभु रघुनाथ जी के प्रभाव को जानते थे। सते कपट जान्यउ सुर स्वामी, सब दर्शी सब अंतर जामी। सुमिरत जाहि मिटय अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवान। तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि सब कुछ देखने वाले और सबके हृदय की जानने वाले देवताओं के स्वामी श्री रामचंद्र जी सती के कपट को जान गए, जिनके स्मरण मात्र से अज्ञान का नाश हो जाता है, वही सर्वज्ञ भगवान श्री रामचंद्र जी। सत्य के न चाहताऊँ दुराऊ, देखऊँ नारी स्वभाव प्रभाव। निज माया बलु हृदय बखानी, बोले बेहस राम मृदुबानी। स्त्री स्वभाव का असर तो देखो कि वहाँ उन सर्वज्ञ भगवान के सामने भी सती जी छिपाव करना चाहती हैं। अपनी माया के बल को हृदय में बखान कर श्री रामचंद्र जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, जोरी पानी प्रभु कीन प्रणाम, पिता समेत लीन निज नाम। कहूँ बहोर कहाँ वृष के तू, विपिन अकेली फिरहूँ कहीं है तू। पहले प्रभु ने हाथ जोड़कर सती माता को प्रणाम किया और पिता सहित अपना नाम बताया। फिर कहा कि वृषकेतु शिव जी कहाँ हैं? आप यहाँ वन में अकेली किस लिए फिर रही? राम बचन मृदु गुण सुनी, उपजाय अति संकोच। सत्य सभेत महेश पहीं, चली हृदय बड़ सोच। श्री रामचंद्र जी के कोमल और रहस्य भरे वचन सुनकर माता सती को बड़ा संकोच हुआ। वह डरती हुई चुपचाप शिव जी के पास चली। उनके हृदय में बड़ी चिंता हो गई कि मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम पर आना। जाई उतरु अब देहं कहा, रूप जायति दारुण दाह। कि मैंने शंकर जी का कहना न माना और अपने अज्ञान का श्री रामचंद्र जी पर आरोप किया। अब जाकर मैं शिव जी को क्या उत्तर दूंगी? यूँ सोचते सोचते सती जी के हृदय में अत्यंत भयानक जलन पैदा हो गई। जाना राम सती दुख पावा, निज प्रभाव कछु प्रगट जनावा। सती अधिक कौतुक मग जाता, आगे राम सहित श्रिय भ्राता। श्री रामचंद्र जी ने जान लिया कि सती जी को दुख हुआ। अब उन्होंने अपना कुछ प्रभाव प्रकट करके उन्हें दिखलाया। सती जी ने मार्ग में जाते हुए यह कौतुक देखा कि श्री रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी सहित आगे चले जा रहे हैं
इस अवसर पर सीता जी को इसलिए दिखाया कि सती जी श्री राम के सच्चिदानंदमय रूप को देखें, वियोग और दुख की कल्पना जो उन्हें हुई थी वह दूर हो जाए तथा वह प्रकृतस्थ हों। तुलसीदास जी महाराज इस चौपाई के अंतर्गत लिखते हैं कि फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, सहित बंद सिया सुंदर वेशा। जह चित वहीं तहाँ प्रभु आसीना, से वहीं सिद्धम निस प्रवीणा। तब उन्होंने पीछे की ओर फिर कर देखा तो वहाँ भी भाई लक्ष्मण जी और सती सीता जी के साथ श्री रामचंद्र जी सुंदर वेश में दिखाई दिए। वह जिधर देखती हैं उधर ही प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान हैं और सुचतुर सिद्ध मुनीश्वर उनकी सेवा कर रहे हैं। देखे शिव विधि विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एक ते काम। बंदत चरण करत प्रभु सेवा, विविध वेश देखे सब देवा। सती जी ने अनेक शिव ब्रह्मा और विष्णु देखे जो एक से एक बढ़कर असीम प्रभाव वाले थे। उन्होंने देखा कि भांति भांति के वेश धारण किए सभी देवता श्री रामचंद्र जी की चरण वंदना और सेवा कर रहे हैं। सत्य विधात्र इंदिरा, देखें अमित अनूप, जहीं जहीं वेश आजाद सुर, तहीं तहीं तन अनुरूप। उन्होंने अनगिनत अनुपम सती ब्रह्माणी और लक्ष्मी देखी। जिस रूप में ब्रह्मा आदि देवता थे उसी के अनुकूल रूप में उनकी ये सभी शक्तियां भी थी। देखे जहता रघुपति जेते, शक्तिन सहित सकल सुर ते। जीव चराचर जो संसारा, देखे सकल अनेक प्रकारा। सती जी ने जहाँ तहाँ जिनके रघुनाथ जी देखे, जितने रघुनाथ जी देखे उतनी शक्तियों सहित वहाँ उतने ही सारे देवताओं को भी देखा। संसार में जो चराचर जीव हैं वह भी अनेक प्रकार के सब देखे। प्रभुई प्रभुई पूजई देव बहुबेसा, राम रूप दूसर नहीं देखा। अवलोके रघुपति बहु तेरे, सीता सहित नवेश घनेरे। उन्होंने देखा कि अनेकों वेश धारण करके देवता प्रभु श्री रामचंद्र जी की पूजा कर रहे हैं, परंतु श्री रामचंद्र जी का दूसरा रूप कहीं नहीं देखा। सीता सहित श्री रघुनाथ जी बहुत से देखे, परंतु उनके वेश अनेक नहीं थे। सोई रघुवीर सोई लक्ष्मण सीता, देखी सती अति भई सभीता। हृदय कांप तन सुधि कछु नाहीं, नयन मोद बैठी मग माही।
सब जगह वही श्री रघुनाथ जी, वही लक्ष्मण और वही सीता जी। सती ऐसा देखकर बहुत ही डर गई। उनका हृदय कांपने लगा और देह की सारी सुध बुध जाती रही। वहीं आंख मूंद कर मार्ग में बैठ गई। बहुर बिलो क्यों नयन उघारी, कछु न देखता दक्ष कुमारी। पुनि पुनि नाई राम पद सीसा, चली तहाँ जह रही गिरीसा। फिर आंख खोल कर देखा तो वहाँ दक्ष कुमारी सती जी को कुछ भी न दिख पड़ा। तब वह बार बार श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर वहाँ चली जहाँ श्री शिव जी थे। गई समीप महेश तब, हंसी पूछी कुशलात। लेन परीक्षा कवन विधि, कहूँ सत्य सब बात। जब पास पहुंची तब श्री शिव जी ने हंसकर कुशल प्रश्न करके कहा कि तुमने श्री राम जी की किस प्रकार परीक्षा ली, सारी बात सच सच कहो। सती समुझे रघुबीर प्रभाऊ, भय बस शिव सन कीन दुराऊ। कछु न परीक्षा लेन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। सती जी ने श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को समझकर डर के मारे शिव जी से छिपाव किया और कहा, हे स्वामिन, मैंने